जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। आज से पहले दोस्तों मेरे कितने लेक्चर हो चुके हैं पहले वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों आज की क्लास को लगा के मेरे हो जाएंगे 43 करंट अफेयर के लेक्चर। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैं 42 लेक्चर अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर डाल चुकी हूँ। कुछ जो दोस्त मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े होते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता, वो मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम आपके चैनल का नाम है क्या, आप पढ़ाते भी हैं, अपने चैनल का नाम बता दो, प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों आपको मेरे ही चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। 33 लेक्चर दोस्तों मेरे जीएस सेकंड जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था के कंप्लीट हो चुके हैं और 43 लेक्चर आज इस कक्षा को लगा के 43 लेक्चर आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे करंट अफेयर के। दोस्तों जो भी मेरे फ्रेंड्स अपने स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वो कक्षाएं काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आप सभी को वो कक्षाएं पूरी देखनी है और अपने साथ साथ नोट्स तैयार करते हुए चलना है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों पहला क्वेश्चन लिया है आज मैंने, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। पहले तो दोस्तों मैं आपको यही बता दूं कि भारत का जो मैप है उसमें गोवा कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जो भी चीजें हम मैप से याद करते हैं, जो भी चीजें जैसे अगर हम गोवा को लोकेट करके अगर मैं आपको बता दूंगी कि गोवा कहाँ पर है तो उसके बारे में और आपको जानकारी दूंगी और जब हम मैप से करते हैं तो दोस्तों माइंड में चीजें छप जाती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ गोवा कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है अपने दक्षिण भारत में दोस्तों गोवा स्थित है। ये अपना हो गया दक्षिण भारत और दोस्तों यहाँ पर स्थित है गोवा। क्या दोस्तों, गोवा। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है 9 दिसंबर को। कब मनाया गया है दोस्तों, 19 दिसंबर को। कब दोस्तों, 19 दिसंबर को क्या मनाया गया है दोस्तों, गोवा दिवस मनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, गोवा मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस से क्या मतलब है दोस्तों, ये मैं आपको समझा देती हूँ। दोस्तों 19 दिसंबर 1961 ये डेट आपको याद रखनी है। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से गोवा मुक्त हुआ था। कब दोस्तों, 19 दिसंबर 19 दिसंबर तो आपको ध्यान में रहेगा। 1961 को गोवा आजाद हुआ था, किससे, गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से। किससे दोस्तों, पुर्तगाली शासन से गोवा मुक्त हुआ था। इसीलिए 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाल ही में पढ़ने को बढ़ावा। हाल ही में पढ़ाई को मतलब यह हाल ही में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। क्या दोस्तों, हाल ही में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की। तो ये पूछा गया है कि यह योजना किसने शुरू की। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी स्टेट पीसीएस में दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है योजनाओं से भी काफी क्वेश्चन अपने स्टेट लेवल के पीसीएस में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये शुरू की है किसने, ये शुरू की है दोस्तों तमिलनाडु ने। किसने शुरू की है दोस्तों, ये शुरू की है तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों, तमिलनाडु है दक्षिण भारत में लोकेटेड। यहाँ पर है अपना ये तमिलनाडु। क्या है दोस्तों, तमिलनाडु। अब दोस्तों ये तो हो गई करंट की बात। अब हम तमिलनाडु के बारे में दोस्तों और फैक्चुअल जानकारी जान लेते हैं कि जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी क्या है, यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों अगर बात करें राजधानी की तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या दोस्तों, चेन्नई। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। दोस्तों अगर बात करें यहाँ के सीएम की तो एम के स्टालिन। दोस्तों यहाँ के सीएम है एम के स्टालिन। ये आपको ध्यान में रखना है, एम के स्टालिन क्या है दोस्तों, यहाँ के सीएम है।
क्या 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 बताया मैंने, अगर राजधानी पूछे तो चेन्नई, सीएम पूछे तो MK स्टालिन, और दोस्तों अगर गवर्नर की बात करें यहाँ के तो ये है RN रवि। कौन दोस्तों? RN रवि यहाँ के क्या है? गवर्नर। ये दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए। दोस्तों आप सभी को पता है मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, कोई भी दोस्तों अगर स्टेट आता है तो अच्छे से पढ़ाई तभी होती है जब हम उसके बारे में करंट अफेयर के साथ साथ जो उसका स्टैटिक पार्ट है वो भी जानते हुए चले। दोस्तों शुरू से ही मैं आपको ऐसे तैयारी करवा रही हूँ। अगर मैंने उत्तर प्रदेश लिया है तो मैंने आपको बताया मैप के थ्रू की जो उत्तर प्रदेश अपना राज्य है यह कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी राजधानी कहाँ है, जो इसकी राजधानी है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ का राज्य के पशु क्या है, राज्य के पक्षी क्या है, राज्य के पुष्प क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं साथ साथ देती हुई चलती हूँ। क्योंकि दोस्तों करंट तो अपना तैयार होता ही जा रहा है, इससे क्या होता है अपना जो स्टैटिक पार्ट है वो भी कवर होता हुआ चलता है। अब जैसे आज हमने बात की गोवा की, गोवा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गोवा कहाँ पर लोकेटेड है और अपना यहाँ का जो और क्या मतलब गोवा कब मुक्त हुआ और गोवा किसके अंडर में था, पुर्तगालियों के अंडर में था। 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। अब दोस्तों जैसे तमिलनाडु का करंट में क्वेश्चन आया तो ना सिर्फ हमने इसके करंट को जाना बल्कि मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया अपना जो तमिलनाडु है ये कहाँ पर स्थित है और यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है। मूव करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है गिद्धों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने पैनल का गठन किया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, गिद्धों के जो गिद्ध होते हैं उनके संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने एक पैनल का गठन किया है। तो ये भी दोस्तों किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। किसने दोस्तों? ये भी पैनल का गठन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है क्वेश्चन कि भाई गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्धों के बचाव के लिए किस राज्य सरकार ने पैनल का गठन किया है। तो आपको क्या लगाना है कि भाई तमिलनाडु सरकार ने किया है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाल ही में किसे पीटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर सन 2022 के रूप में चुना गया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर सन 2022 के रूप में चुना गया। तो दोस्तों ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। किसको चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाल ही में किस देश की राजधानी ने सन 2025 के बाद, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी ने सन 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया। हाल ही में किस देश की राजधानी ने, हाल ही में कौन सा ऐसा देश है कि जिसकी राजधानी ने सन 2025 के बाद जितने भी नए घर बनेंगे उनके लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया। तो दोस्तों ये किया है जापान की राजधानी ने। जापान देश की राजधानी, जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी है टोक्यो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? जापान की राजधानी है टोक्यो। ये आपको ध्यान में रखना है। टोक्यो ने सन 2025 के बाद जितने भी वहां पर घर बनेंगे नए उनमें सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत और किस देश के बीच जनवरी सन 2023 से नौका सेवा शुरू की जाएगी। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच जनवरी सन 2023 जो आने वाला है, दिसंबर का तो एंड होने वाला है, जो जनवरी सन 2023 आने वाला है, सन 2023 से नौका सेवा शुरू की जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी भारत और श्रीलंका देश के बीच। भारत और श्रीलंका देश के बीच क्या शुरू की जाएगी? ये शुरू की जाएगी नौका सेवा। ये आपको ध्यान में रखना है। श्रीलंका कहाँ है दोस्तों? श्रीलंका ये रहा। ये अपना भारत हो गया, ये हो गया नीचे श्रीलंका। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है स्वॉट मिशन। क्या दोस्तों? स्वॉट मिशन
किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वॉट मिशन, स्वॉट मिशन अगर आ जाए कि स्वॉट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपको ऑप्शन में दे दे नासा, इसरो, जाक्सा, ऐसे 3-4 ऑप्शन में दिए हों, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जो स्वॉट मिशन है या स्वाट मिशन है ऐसे करके आ जाए, तो आपको ध्यान में रखना है जो स्वॉट मिशन है दोस्तों, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। अब दोस्तों नासा के बारे में और जानकारी जान लेते हैं कि नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका गठन कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके प्रशासक कौन है? तो दोस्तों अगर नासा की बात करें तो ये यूएसए मतलब कि अमेरिका सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। किसकी दोस्तों? अमेरिका गवर्नमेंट की, यूएसए गवर्नमेंट की ये प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई या इसको स्थापित कब किया गया? तो ये आपको ध्यान में रखना है 1958 में, 1958 मतलब कि 1958 में इसको स्थापित किया गया था। बात करते हैं दोस्तों नासा के मुख्यालय की। भाई जो नासा है अंतरिक्ष एजेंसी है यूएसए की, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों नासा का अगर मुख्यालय से क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगाना है वॉशिंगटन डीसी। क्या दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी में अपने जो नासा है यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी, इसका मुख्यालय है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसके नासा के प्रशासक कौन है? ये है बिल नेल्सन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये नासा के बारे में जो भी करंट से इंफॉर्मेशन थी वो दे दी, और जो स्टैटिक से थी भाई इसके ये कौन से गवर्नमेंट मतलब ये किसकी अंतरिक्ष एजेंसी, आपको ऑप्शन में दे दे कि नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? यूएसए की, जापान की, भारत की, ऐसे करके दे दे। भारत की तो आप सभी को पता होगा इसरो है, भारत की है इसरो, अपना इसकी यूएसए की है नासा और जापान की है जाक्सा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगर इसकी मतलब ये आ जाए कि भाई जो नासा है इसको स्थापित कब किया गया या इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको लगाना है 1958। अगर हेडक्वार्टर से आ जाए, मुख्यालय से आ जाए, तो आपको लगाना है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी। क्या? वॉशिंगटन डीसी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रशासक पूछ ले कि भाई जो नासा है अंतरिक्ष एजेंसी, इसके प्रशासक कौन है, तो आपको लगाना है बिल नेल्सन। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है वित्त वर्ष सन 2021-22। क्या दोस्तों? वित्त वर्ष सन 2021-22 में उत्तर प्रदेश यूपी को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया? क्या है दोस्तों? वित्त वर्ष सन 2021-22 में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य स्टेट कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है महाराष्ट्र। और दोस्तों चीनी उत्पादन से क्वेश्चन पूछते हैं कि चीनी उत्पादन में, जैसे अपना उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम होता है ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में कर लेना है कि भाई पहले उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में फर्स्ट था, अभी उसे पीछे छोड़कर जो वित्त वर्ष है 21-22 में कौन आगे आ गया है? तो आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है बजट सन 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? जो बजट सन 2022-23 वाला है, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है 39.44 लाख करोड़। क्या दोस्तों? 39.44 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है बजट सन 2022-23 के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत ने वित्त वर्ष सन 2021-22 भारत ने वित्त वर्ष सन 2021-22 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल किया? दोस्तों एफडीआई हासिल किया है 83.57 बिलियन डॉलर। कितना दोस्तों? 83.57 बिलियन डॉलर। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। एफडीआई से क्वेश्चन पीसीएस में देखने को जरूर मिलता है, तो एफडीआई से आपको ध्यान में रखना है। क्या है क्वेश्चन? भारत ने वित्त वर्ष जो 21-22 वाला था कितना प्रत्यक्ष एफडीआई मतलब कि कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया? तो आपको ध्यान में रखना है 3-4 ऑप्शन में देंगे 82.32 बिलियन डॉलर ऐसे करके, तो आपको ध्यान में रखना है 83.57
57 बिलियन डॉलर ये एफडीआई हासिल किया है वित्त वर्ष सन 2021-22 में। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज। क्या दोस्तों? मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूटकर गिरा। मच्छू नदी पर जो हैंगिंग ब्रिज था वो टूटकर गिरा। यह किस राज्य के मोरबी जिले का केवल ब्रिज था? तो दोस्तों ये गुजरात के मोरबी जिले का केवल ब्रिज था। गुजरात कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात है अपना, ये अपना हो गया गुजरात। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है कि भाई मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूटकर गिरा, यह किस राज्य के मोरबी जिले का केबल ब्रिज था? तो दोस्तों ये था गुजरात का। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आप सभी को पता है जहाँ पर मुझे समझाने की आवश्यकता होती है, जहाँ पर चीज़ें ऐसा लगता है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, फैक्चुअल जानकारी देनी होती है ज़्यादा, या उसके बारे में और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो दोस्तों वहाँ पर हम डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन करंट अफेयर का तो आप सभी को पता है, जहाँ पर डिटेल की ज़रूरत होती है मैं वहाँ पर डिटेल भी समझा देती हूँ। किसी जैसे कोई क्वेश्चन कोई चीज़ें चर्चा में होती है ना न्यूज़ में, तो वहाँ पर हम विस्तार में चर्चा करते हैं। लेकिन जहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें होती है वहाँ पर दोस्तों मैं आपको स्पीड में समझाते हुए कि स्टूडेंट्स का टाइम जाया ना हो, जब उन्हें एक बार में पढ़ के चीज़ें याद हो रही है तो क्यों उन्हें बार बार रिपीट करना या उन्हीं पे टाइम ज़्यादा जाया करना, वो मैं उचित नहीं समझती हूँ। तो दोस्तों इसीलिए आज फैक्चुअल जानकारी ज़्यादा थी तो वो मैंने आप सभी को दे दी। ये दोस्तों आज अपनी 43 नंबर की करंट अफेयर की क्लास थी। इससे पहले दोस्तों 42 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं, तो वो सभी कक्षाएं भी आपको देखनी है। ये कक्षा भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और जल्द से जल्द दोस्तों आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। वैसे तो आपको वीडियो देख के सारी चीज़ें याद हो रही होगी, क्योंकि ये तो आपके फीडबैक से ही मुझे पता चल रहा है कि मैम आपके पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है, हमें याद हो जाती हैं चीज़ें। और बाकी दोस्तों मैं संडे तो रखती हूँ रिवीजन को, तो आपको अभी चीज़ें अगर आप नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले आपको नॉर्मल स्पीड पे देखना है। अगर नॉर्मल किसी को देखो, किसी हर तरीके के बच्चे होते हैं, किसी को नॉर्मल स्पीड पे समझ में आता है, इसलिए दोस्तों मैं जो अपनी स्पीड है उसे नॉर्मल रखने की कोशिश करती हूँ। मैं तेज तेज भी पढ़ा सकती हूँ और स्लो भी पढ़ा सकती हूँ। तो दोस्तों स्लो थोड़ा आप स्पीड बताना एक तो, क्योंकि स्पीड अपना पता नहीं चलता है। अगर मैं अपनी स्पीड देखती हूँ तो मुझे तो ठीक ही लगती है, बल्कि मैं उसे 1.5 पे या 2 पे देखती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ से मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं दोस्तों, उन्हें थोड़ा टीचर की वॉइस को, उनके पढ़ाने के मेथड को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप मुझे बताना जो मेरे पढ़ाने की स्पीड है क्या वो सही है, क्या उसे मैं थोड़ी स्लो करूँ या थोड़ी फास्ट करूँ? तो जैसे आपका फीडबैक होगा आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे मैं अपनी स्पीड को बढ़ा लूँगी या घटा लूँगी। जैसे आप बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट तो हमेशा यही करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एजुकेशन की वीडियो दोस्तों मेरा सपना है कि गांव-गांव तक हम अपनी एजुकेशन की वीडियो को फैलाएं, ताकि दोस्तों जो गांव में बैठकर एक बच्चा अपना एसडीएम, डीएसपी या फिर कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहा है, तो दोस्तों उनका सपना सिर्फ मात्र एक सपना बनकर ना रह जाए, वो अपने सपने को साकार करे। और दोस्तों अगर हम उनके सपने में थोड़ा-सा अपना योगदान दे पाएँगे तो हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो ये दोस्तों तभी संभव होगा जब आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे। मेरी ये वीडियो एजुकेशन की गाँव-गाँव तक फैलाने में मेरी मदद करेंगे। और दोस्तों मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, ये हो भी रहा है। आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं क्योंकि गाँव-गाँव तक मेरी वीडियो पहुँच रही है और बच्चे गाँव-गाँव से मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, क्वेरीज़ अपनी पूछ रहे हैं कि मैम हम तैयारी कैसे करें? मैम यहाँ पर सोर्स नहीं है, मैम हम कैसे अफोर्ड करें? मैम हमारी ये दिक्कतें हैं, मैम हम फाइनल ईयर में हैं। तो क्वेरीज आ रही हैं, तो कमेंट से ही पता चल जाता है कि भाई वीडियो दूर दूर तक जा रही है। तो दोस्तों फिर भी अगर जिसको भी आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अगर वीडियो शेयर करें, उन्हें भी बोलें जो उनके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सपना है एसडीएम, डीएसपी या कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का उनका सपना है दोस्तों, वो भी उनको आगे वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तभी ये वीडियो अपनी एजुकेशन की दूर दूर तक फैलेगी और हमको जो भी हमारा दोस्तों एक शिक्षा के क्षेत्र में हम करना चाहते हैं तभी वो संभव हो पाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, मेरी ये एजुकेशन की वीडियो गांव-गांव तक फैलाने में मेरी आप पूरी मदद करें। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नहीं दबाया है तो सबसे पहले बेल आइकन दबा ले, क्योंकि दोस्तों
काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हमारे पास वीडियो लेट आती है। तो दोस्तों वो लेट वीडियो इसलिए पहुँचती है क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा। अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ, सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बजेगी। और दोस्तों मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ाई वाले जुड़े हैं, सबसे पहले मेरी एजुकेशन की वीडियो उनके पास जाए, वो अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाए। दोस्तों यही मैं अंत में कहूँगी कि प्लीज़ आप पूरा फ़ोकस 100% फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, अपने एम पर रखें। आज आप सभी को पता है जब आप अपने लक्ष्य को जो भी आप बनना चाहते हैं, वो बन जाएँगे तो सभी चीज़ें ऑटोमैटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आप सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं, लोग आप पे शक कर रहे हैं कि ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगी, ये ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके बारे में कुछ भी अवधारणा बना ले, आपको उनको वो सोच बदलने में अपना जो एनर्जी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप उनको जो टाइम दे रहे हैं, उस चीज़ में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो उस पे टाइम वेस्ट या अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है उस एनर्जी और टाइम को सेव करें और अपनी पढ़ाई में ही लगाएँ। जब दोस्तों आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना रिज़ल्ट आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो दोस्तों सोसाइटी और जो भी आपके बारे में ऐसी अवधारणा बना रहे हैं, तो उनकी मुँह पे ताले खुद लग जाएँगे, उनकी अवधारणा ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगी। तो मैं सबसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप 100% फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, इधर-उधर के चक्करों में नहीं पड़ना है। इधर-उधर के चक्करों से आप समझ ही जाते होंगे मेरा इशारा कहाँ पर है दोस्तों, क्योंकि ये यूथ जनरेशन है, युवा अवस्था होती है, तो इसमें ही आपको सँभल कर चलना है। मैं हमेशा बताती हूँ दोस्तों, 2 ही चीज़ होती है, या तो आप पहले मज़े कर लो, बाद में पछताओ, या फिर आप पहले मेहनत कर लें, अपने लक्ष्य को अचीव कर लें, फिर दोस्तों आप सभी को पता है सक्सेस अचीव करने के बाद लाइफ कैसी होती है, जो आप चाहेंगे वो ऑटोमैटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं मोटिवेशनल बातों के साथ खत्म करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी, तो सबको टेलीग्राम से जॉइन होना है। जल्द से जल्द मैं सैटरडे तक सारी पीडीएफ, क्योंकि दोस्तों संडे में कोई क्लास नहीं लूँगी और ना ही लेती हूँ और ना ही आगे लूँगी, क्योंकि दोस्तों संडे मेरा मानना है, मैं यही करती हूँ और मैं अपने सभी स्टूडेंट से यही बोलती हूँ कि सक्सेस की दोस्तों एक ही की है, वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। आप मंडे टू फ्राइडे जमकर पढ़ाई, मंडे टू सैटरडे जमकर पढ़ाई करें और संडे को दोस्तों आप सभी को अच्छे से रिवीजन करना है। मैंने जितनी भी अपनी क्लासेस ली है, 32 लेक्चर दोस्तों मेरे जीएस सेकंड जो कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था करवा रही हूँ, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उनको भी दोस्तों आप सभी को अच्छे से रिवाइज करना है सारी क्लासेस को, तभी दोस्तों लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप दोस्तों वो मेरी जीएस सेकंड की क्लास कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था से आपका चाहे वो स्टेट लेवल के पीसीएस हो या फिर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। उसमें दोस्तों मेरा यही तरीका है, पहले मैं अच्छे से थ्योरी को समझाती हूँ, 1 क्लास या 2 क्लास में जितना टाइम लगता है उतना लेती हूँ। फिर दोस्तों उससे जितने भी पीवाईक्यू बने हैं स्टेट लेवल पीसीएस में, वो मैं आपको सारे सोल्व करवाती हूँ। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वो सोल्व कराती हूँ। तो दोस्तों अगर हम ये सब इसी तरीके से तैयारी करेंगे, तो वैसे ही एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों जो भी मेरे दोस्त ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरी कक्षा ज़रूर देखें। और करंट अफेयर की क्लास भी दोस्तों आपको रोज़ देखनी है। आज ये 43 नंबर का लेक्चर है, ये भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, तो आपको सारी क्लासेस को अच्छे से देखना है, अपने साथ-साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अपनी जीएस सेकंड की क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, खुश रहें और अपने परिवार को खुश रखें।